ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमरीकी सदर का जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमलों का इशारा। कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता और ईरान मुआहिदा करने के लिए बेताब है। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जंगबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अमरीकी इक़दामात एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तोसी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मजीद कहा, दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को देखा है, लेकिन अमरीकी जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। अमरीकी सदर का एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का तस्करा। कहा, मैंने 8 जंगें रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की जंग भी इसमें शामिल है। सदर ट्रंप बोले, पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिर चुके थे। वजीर आजम पाकिस्तान ने मुझसे कहा, मैंने 3 से 5 करोड़ इंसानों की जानें बचाई हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर KP ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों के साथ मुत्तहिद खड़े हैं। मोहसिन नकवी बोले, सूबे में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। डीजी खान में फालिज के मरीजों के लिए बड़ी सहूलत फराहम। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने टीचिंग अस्पताल में जदीद स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर इफ्तिताह कर दिया। रूही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम तक बर वक्त इलाज और आगाही का पैगाम पहुंचाया जाए। पंजाब भर में 54 स्ट्रोक सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। खानेवाल में हुसैनी चौक कच्चा खूह में कुल्फी यूनिट पर कार्रवाई। 280 किलो नाकिस कुल्फियां, 28 किलो फंगस सदा खोया, 20 किलो मसनूई अज्जा तल्फ। प्रोडक्शन यूनिट के मालिक को 40,000 रुपए जुर्माना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों की कुर्बानियों और उनके हकूक को उजागर करने के लिए आलमी यौम मजदूर मनाया जा रहा है। यौम मजदूर पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, मजदूरों का तहफ़्फ़ुज़ दरअसल पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, आइए आज के दिन तजदीद अहद करें कि सब मिलकर मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मुल्क की तरक्की में मेहनत कशों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। वज़ीर आला पंजाब ने दुनिया भर के मेहनत कशों को सराहा। मुल्तान में रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर्स की मजदूरों के आलमी दिन पर रैली रेलवे स्टेशन से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में रिक्शा ड्राइवर्स के साथ मुख्तलिफ शोबों के मजदूर भी शरीक। मजदूरों का कहना था कि हुकूमत से मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं। रहमे खान में यौम मई पर रैलियों और नारों का शोर, मगर मजदूर खामोश। रैलियों से दूर मजदूर रोजी की तलाश में निकल पड़ा। सड़क किनारे बैठे दिहाड़ीदार आज भी किसी मसीहा और काम के मुंतज़िर। खेतों में पसीना बहाते किसानों के लिए यौम मई की कोई अहमियत नहीं। शिकागो के मजदूरों को सलाम, मगर मकामी मजदूर बुनियादी सहूलतों से महरूम। यकम मई शिकागो के मेहनत कशों की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का दिन। उस शरीफ का दिहाड़ीदार तबका सुबह से शाम तक मुशक्कत पर मजबूर। कहते हैं, हमें नहीं मालूम आज कौन सा दिन है, हमें सिर्फ काम की फिक्र है। खसूसी पैकेज का ऐलान किया जाए, मजदूरों का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ में भी आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों को लेबर डे का इल्म तक नहीं है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत मजदूर का आलमी दिन मनाने के बजाय मजदूरों को रिलीफ दे। मुल्तान
मुल्तान की सड़कों पर सकाफत का रंग। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और मुल्तान साइकिलिंग क्लब के ताउन से हेरिटेज साइकिल राइड का आगाज घंटाघर से हुआ। शुरका की हजरत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह अलैहि और हजरत बहाउद्दीन जिक्र रहमतुल्लाह अलैहि के मसारत पर आमद। खवातीन समेत 50 से ज्यादा साइकिलिस्ट की भरपूर शमूलियत। जनूबी पंजाब में हीट वेव का अलर्ट। दिन के आगाज में ही गर्मी की हिद्दत महसूस होने लगी। मुल्तान में पारा 31, बहावलपुर में 33 और एमिया खान में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। दोपहर में मजीद दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई। आलूदा तरीन शहरों में बहावलपुर का पहला और एमिया खान का तीसरा नंबर। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल में रसाई की जंग। दूसरे एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से आज होगा। 3 मई को फैसला कुन मौके में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ कौन सी टीम मैदान में उतरेगी, इसका फैसला एलिमिनेटर 2 के जरिए आज किया जाएगा। हैदराबाद किंग्स की टीम को शायकीन की जानिब से फेवरेट करार दिया जा रहा है।